बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार की बात है कि कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा सा पिंजरा लिया और उसके अंदर 5 बंदरों को रख दिया और वहाँ पर एक सीढ़ी लगा दी। उस सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। फिर उस साइंटिस्ट ने क्या किया कि कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता केलों तक पहुँचने के लिए तो ऊपर से वो ठंडे पानी की बारिश करने लग जाता। जैसे ही वो ठंडा पानी गिरता उस बंदर के ऊपर, जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहा था, तो फटाफट से नीचे आता तो पानी बंद हो जाता। फिर दोबारा से कोई और बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ता उन केलों तक पहुंचने के लिए, दोबारा से यही होता। दोबारा से ठंडे पानी की बारिश होती। वो बंदर जैसे ही नीचे आता तो ऊपर से बारिश बंद हो जाती। तो बंदरों ने इसका मतलब ये निकाला कि जैसे ही कोई सीढ़ी पर चढ़ता है तो ऊपर से ठंडा पानी गिरता है। फिर उसके बाद जैसे ही कोई भी बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश भी करता तो बाकी के बंदर सब इकट्ठे हो जाते, उसको पकड़ते, उसको पीटते, उसको मारते और नीचे गिरा देते। उसके बाद कोई दोबारा कोशिश करता तो दोबारा उनके साथ ऐसा ही होता। फिर उन साइंटिस्ट ने क्या किया, उन 5 बंदरों में से एक बंदर को उस पिंजरे में से बाहर निकाला और उसकी जगह एक नए बंदर को पिंजरे में डाल दिया। अब उस बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पर क्या खेल चल रहा है। तो उसको जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर केले नजर आए वो फटाफट से उस सीढ़ी पर चढ़ने लगा। अब की बार साइंटिस्ट ने कोई बारिश नहीं करी, लेकिन फिर भी जो बाकी के बंदर थे उन्होंने उसको पकड़ा, सीढ़ी से नीचे उतारा और मारने पीटने लगा। उस बंदर को समझ नहीं आया कि मुझे क्यों मारा जा रहा है, तो उसने दोबारा कोशिश करी। जैसे ही उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा से उन 4 बंदरों ने वही किया। तो अब इस नए बंदर के दिमाग में बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो मार पड़ती है। उस सीढ़ी पर चढ़ना क्यों मना है और क्यों मार पड़ती है ये उसको नहीं पता था, बट उसके दिमाग में ये बैठ गया कि उस सीढ़ी पर न चढ़ना है और न किसी को चढ़ने देना है। फिर दोबारा से उन साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो पुराने 4 बंदर थे उसमें से एक बंदर को निकाला, उसकी जगह एक नए बंदर को उसकी जगह डाल दिया। अब उस नए बंदर ने भी वही किया जो उससे पहले वाले ने किया था। वो भागता हुआ गया, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, उन केलों तक पहुंचने की। बाकी 4 इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको मारा, पीटा और नीचे गिरा दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आया, उसने दोबारा कोशिश करी, दोबारा उसके साथ यही हुआ। और अब उस बंदर के दिमाग में बैठ गया कि सीढ़ी पर चढ़ना मना है और सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। फिर साइंटिस्ट ने एक एक करके जो पुराने 3 बंदर बचे हुए थे उसमें से भी एक एक करके उन बंदरों को निकाला और उसकी जगह 3 नए बंदर आ गए। अब 5 बंदर नए थे और किसी को भी ये नहीं पता था कि सीढ़ी पर चढ़ना मना क्यों है, लेकिन उन सबके दिमाग में बैठा हुआ था कि सीढ़ी पर चढ़ने से मार पड़ती है। तो कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था, जबकि अब ठंडे पानी की बारिश भी नहीं हो रही थी। वो चाहते तो आराम से सीढ़ी पर चढ़ते, केले तोड़ते और आपस में बांट कर खा लेते। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों के साथ भी होता है, यानी कि इंसानों के साथ भी होता है। हज़ारों साल पहले कोई प्रथा, कोई रस्म व रिवाज होती है, कोई रीति रिवाज, कोई कस्टम्स होता है जिसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। लेकिन वो वजह ख़त्म होने के बाद भी वो प्रथा, वो रस्म व रिवाज चलते ही रहते हैं। वो रीति रिवाज, वो कस्टम्स, वो रस्म व रिवाज चलते ही रहते हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती ये पूछने की कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बस सबको ये पता होता है कि ऐसा ही होता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, यानी वो बंदरों का एक्सपेरिमेंट, उसमें तो बेचारे बंदर हैं, जानवर हैं, इनको नहीं पता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। लेकिन अगर हम इंसान होने के बावजूद भी क्वेश्चंस ना करें तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है, सोचिए।